सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अब श्राद्ध का सीज़न शुरू हो चुका है, तो आज तीसरा श्राद्ध है और आज हमारे घर पे श्राद्ध है। तो मैं आई थी यहाँ पे खेत में, तो ये मैं खेत से गई थी हरा धनिया और हरी मिर्च लेने, क्योंकि हमारे को कल टाइम नहीं लगा। कल भी हम श्राद्ध में गए थे, एक जगह गांव में था श्राद्ध, वहाँ गए थे। तो आज हमारे घर पे हैं, तो फिर अब हम तैयारी कर रहे हैं अभी। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, तो आधा खाना तो बना चुके हैं और दिखाऊंगी मैं आपको कि हमने क्या क्या बनाया है, क्या क्या स्पेशल बनाया है और क्या क्या कैसे कैसे हम श्राद्ध में करते हैं। तो अभी तो मैं चलती हूँ ये धनिया और मिर्च लेके। आजकल बहुत सुबह सुबह बहुत गिल्ला रहता है, तो देखो मैं सारी भीग चुकी हूँ नीचे से। ये हमने स्पेशल शूज़ रखे होते हैं घास के लिए, में सेफ रहते हैं पैर काटने घूमने से। तो सारे कपड़े भीग चुके हैं मेरे, क्योंकि आजकल तेल पड़ती है, ओस पड़ती है ना, तेल बोलते हैं हमारे, तेल सारे भीग जाते हैं सुबह सुबह। जब तक धूप नहीं आई तब तक सारा गिल्ला ही रहेगा, फिर सूखेगा जब धूप आएगी। और ये मैं पहुंच चुकी हूँ और ये मेरी गैया आते जाते हैं, इसको दिखना चाहिए बस, इसकी शुरू होती है भैं भैं। हेलो, और ये अब पहुंच चुकी हूँ मैं घर। और ये देखो यहाँ पे सारे बर्तन निकाल चुके हैं और ये दाल चढ़ा दी है यहाँ पे। तो अब खाना बनाने की तैयारी हो चुकी है शुरू। और ये मेरे ननद जी मसाले वगैरह पीस रहे हैं सारे, और ये अंकल जी भी जो हमारे खाना बनाएंगे, ये गांव के ही है। तो ये मतलब हमारे जब भी छोटा या बड़ा काम होता है तो ये अंकल जी हमेशा आते हैं खाना बनाने। और ये यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ये कद्दू काट रहे हैं, क्योंकि पूड़े के साथ कद्दू की चटनी बनेगी। और ये आलू भी काट रहे हैं, टमाटर काटेंगे और इसको मिक्सी में क्रश करेंगे। किस लिया आपने मसाला? बस यही है, मैंने अभी क्या काटा उसको, चिड़िया को। यशी। और अब इनकी थोड़ी सी मिर्च रह गई है पीसने को। और ये हमने चूल्हे पे चढ़ा दी है खीर, तो खीर भी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। तो ये मालपुए के साथ खीर और कद्दू। तो ये मालपुए के लिए बना रहे हैं, आटा मिक्स कर रहे हैं अभी। तो ये आटा गुड़ और इसमें सौंफ डालते हैं थोड़ी सी। तो इसका ये मिक्सचर तैयार कर रहे हैं अभी। बहुत टाइम लगता है इसमें तैयार करने के लिए, और बनाने में तो उससे ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये मिलाएंगे। और ये यहाँ पे कद्दू भी बन के तैयार हो चुका है और यहाँ दाल भी तैयार हो चुकी है, तड़का लगाना है। तो अभी तड़के की तैयारी कर रहे हैं। आलू काट तो दिए इन्होंने, मतलब ये अंकल जी बनाते हैं, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं ये। तो अब ये बनाने लग गए हैं पूड़े, और ये आलू राजमा भी तैयार हो चुके हैं तड़का लगाकर। और ये अब बनाएंगे पूड़े। तो ये पहला पूड़ा बना रहे हैं ट्राई करने के लिए कि तवी गर्म हो चुकी है और धूप भी काफ़ी तेज़ है। मैं इनको बोल रही थी कि थोड़ा छाँव में लगाओ, पर फिर जल्दी जल्दी फारिग करने, मतलब उसको बनाने के लिए 2-3 घंटे लगेंगे। तो मतलब 100 लोगों का खाना बनेगा, बन चुका है तो मैक्सिमम तो टोटली बन चुका है, बस ये पूड़े रहे हैं बनाने को। ये अब शुरू कर रहे हैं पूड़े बनाना। ये तो मैंने बताया था आपको लास्ट ब्लॉग में भी कि मतलब हमारी कुछ भी छोटा या बड़ा फंक्शन होता है तो हमारे ये मालपुए ही बनते हैं, और श्राद्ध में तो मतलब रोज़ सबके यही बनता है। और ये स्टार्ट कर दिए हैं पूड़े बनाने। तो ये इसमें रिफाइंड डाला है तवी में, थोड़ा इसको आधा करना पड़ता है रिफाइंड से, और फिर इसमें ये पूड़े बनते हैं। तो इसमें 8-10 पूड़े बन जाते हैं एक तवी में। तो ये अब पिताश्री भी आ चुके हैं इनकी हेल्प करने, क्योंकि ये 2-3 लोग चाहिए इसको बनाने के लिए। तो एक बनाने के लिए और एक इसको पलटने के लिए, मतलब काफ़ी हीट के पास काम होता है। 2-3 घंटे तो लगेंगे ही 100 लोगों के पूड़े बनाने में। तो ये कर रहे हैं अब दही भल्ले बनाने की तैयारी। तो ये इसका पेस्ट तैयार कर रहे हैं। इन्होंने माश पीस दिए हैं, उस तेल से पहले भिगोए वो, उसके बाद उसको मिक्सी में पेस्ट बना के उसको ये मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा ये गीला हो चुका है तो इसमें बेसन ऐड कर रहे हैं, और उसमें ज़्यादा उसमें तो कोई मसाला नहीं पड़ता,
इसको हम ऐसे ही करेंगे, गूँथेंगे और इसके दही भल्ले बनाएँगे। तो श्राद्ध में सबसे ज़रूरी होते हैं ये दही भल्ले। बोलते हैं कि पितरों को सबसे पहले यही चढ़ते हैं, यही लगते हैं। तो सबसे मतलब मेन होते हैं, ये बनाते हैं हम श्राद्ध में। दही भल्ले तो बनते ही बनते हैं। तो अब दही भल्ले बनाने शुरू कर दिए हैं, तो ये भी थोड़ी देर में तैयार हो जाएँगे और ये यहाँ पे आ चुके हैं जेठ जी वगैरह हेल्प करने। तो ये एक पलटने के लिए पलटेंगे इसको और एक इसको नीचे ये जो नीचे पलट के रखेंगे, तो इसको ये परात में ये इसको सिस्टमैटिकली लगाएँगे, मतलब ये ताकि बाँटने के लिए ईज़ी रहे। ये 2-2 लगाने पड़ते हैं ताकि बाँटने के लिए 2-2 एकदम से सर्व किए जा सके। और यहाँ लग चुकी है बारिश और हमने अब नीचे को यहाँ पे खाना देने के लिए शिफ्ट कर दिया क्योंकि ऊपर छत लगी है। और अब यहाँ पे आ चुके हैं पंडित जी भी और अब करवा रहे हैं ये श्राद्ध। तो श्राद्ध के लिए बहुत लेट हो चुके हैं, मतलब 4 बज रहे हैं शाम के। तो आज गाँव में 2-2 3-3 श्राद्ध थे, तो ये पंडित जी वहाँ पहले वहाँ करवा के आए श्राद्ध, अब यहाँ पे करवा रहे हैं। तो आज हमारे घर पर दादी जी का श्राद्ध है, तो ये पंडित जी हमारे बुआ जी के बेटे मतलब ये अपनी नानी जी का श्राद्ध करवा रहे हैं। तो ये अब करवाएंगे श्राद्ध शुरू क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमने सारा सामान रख दिया है जो जो पितरों को लगता है, मतलब जो भी हम खाना बनाते हैं आज वो सारा कुछ सबसे पहले पितर को रखना पड़ता है अलग से। तो ये हमने सब कुछ रख दिया और ये चावल भी रख दिए पेंट के। ओम सहस्रशीलेखाभृगः सहस्राक्षसस्पात् स भूमिगुं सर्वतसत्त्वाद्यतिष्ठशाण्डुलम्बः उर्वा एवेदगुं सर्वं यद्भूतं योज्यभाव्यम्मा ऊतावतशरीरनातिरोहतिः यथा वानस्य भीमातो जाना सब कुछ आएगा इसमें। पादोस्य विशाभूतान् दिवासाम्बटिं दिविः पादोदयभृगो पादोस्य यः भक्तुनः ततो शिङ्गविक्रामसानस्नानस्नेन अभि ततो विराट जायते बराजो अधिपुरुषः जातो अतिरिक्त पश्चात् भूमिमुखोपरः तस्मादिज्ञा सर्वतः संवर्धन प्रसाद्यं वः वसुं जिन्दे समाजितो समाता जायता तस्मादश्वा अजायत इति चोव्याताः गावो जन्य तस्मात् जाता जावयाः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षं पुरुषं जातं कृताः तेन देवा अजन्त साध्यादिशस्ये यत्पुरुषेण कल्पन्नाः मुख्यमुख्यं साधयति किं बाहु किमुरुपादौषधि ब्राह्मणोऽस्मि उपासित बाहुरजनिकृताः पूर्वतः। तो काफ़ी लोग खाना खा के जा चुके हैं और कुछ अब आ रहे हैं, कुछ अब रात को भी आएंगे। तो अभी टाइम 6 बज रहा है और अंधेरा होने वाला है और ये अब जा रहे हैं अपने अपने घर सब। और काफ़ी लोग आ रहे हैं अब और ये अब बिल्कुल ही अंधेरा ही होने वाला है और ये गांव के लोग आ रहे हैं अब। तो हमारे काफ़ी रश होता है, मतलब श्राद्ध में भी, तो मतलब काफ़ी लोग आते हैं हमारे यहाँ पे। तो अब श्राद्ध हो चुका है ख़त्म और अब हम बर्तन धो रहे हैं क्योंकि कल और एक जगह श्राद्ध है तो वहाँ भी जाना है, इसलिए सारे बर्तन रात को ही धो के रखने पड़ेंगे। तो कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब